कश्मीर। हाय एवरीवन। आज से पहले दुनिया में कभी भी इतनी जानकारी फिज़िकल फिटनेस, वेट लॉस थेरेपीज़ या डाइट चार्ट प्लान्स के बारे में नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी मेरे नज़र में लोग सबसे ज़्यादा आज ही बीमार पाए जाते हैं। फिर चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, स्ट्रोक हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या बाकी इन्फेक्शन वाली डिजीज़ हो। और फिर आजकल के लोगों से यही सुनने को मिलता है कि आजकल के मेडिकल डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड और टैलेंटेड तो हैं, लेकिन आजकल की दवाइयाँ लो क्वालिटी की आती हैं। और आधे लोगों का मानना ये भी होता है कि आजकल की दवाइयाँ भी लो क्वालिटी की आती हैं और आजकल के डॉक्टर्स भी अपने प्रोफेशन को बिजनेस की नज़र से प्रैक्टिस करते हैं। बट जब हम प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि ये जो फर्स्ट टू एक्सक्यूजेस हैं, इनकी रियलिटी 10 से 20% से ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। और जो एक्चुअल रीज़न है वो यही है कि आजकल के लोग अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सीरियसली लेकर अपने ही इमोशंस को इग्नोर करके इजी वे में लेते हैं, जिसकी वजह से आजकल के लोगों को बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है और फिर बहुत सारी नॉन स्टॉप लगातार दवाइयों का भी शिकार होना पड़ता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि किस तरह से आपके अपने ही इमोशंस आपको मेडिकली बीमार करते हैं। तो आइए आज इस थर्ड वाले एपिसोड में हम कुछ यही सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट आपको ये समझना चाहिए कि हर एक इमोशन होता है, ना कोई इमोशन नेगेटिव होता है और ना कोई इमोशन पॉजिटिव होता है। नंबर 1। नंबर 2, हर एक इंसान को ये मानना चाहिए कि जिस तरह से एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, उसी तरीके से दुनिया के हर एक इंसान के अंदर वही सेम इमोशंस पाए जाते हैं। जिस तरह से हर एक इंसान के अंदर ब्लड रेड कलर का होता है, इसी तरह से हर एक इंसान के इमोशंस सेम ही होते हैं। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक नॉर्मल इमोशन होता है जो कि एक अच्छी बात होती है, जो कि हमें कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है या कुछ भी डेडलाइंस को मीट अप करने के लिए हमें बिल्कुल फोर्स भी करता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट स्ट्रेस आपके दिमाग के अंदर एक टेंशन ही नहीं होती है। बट साइंटिफिकली जब हम देखते हैं, स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जस्ट लाइक कॉर्टिजॉल, एड्रेनलिन को रिलीज़ करते हैं, जो कि अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल डोजेज में होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट अगर यही ओवर डोजेज में चले जाते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर एक जहर की तरह फैल जाता है, जिसकी वजह से ये फिर आपकी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, आपके अपने दिल को बिल्कुल कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से इंसान को रात में भी नींद नहीं आ जाती हैं और फिर इवन कि ये इंसान के अपने नेचुरल इम्यून सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करके रखते हैं, जिसकी वजह से आजकल इंसानों को बाकी इन्फेक्शन वाली डिजीज़ का भी शिकार होना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे इमोशन के लेते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इमोशन एंगर, गुस्सा, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल होता है, जो कि हर एक इंसान को कभी ना कभी आता ही रहता है। बट जब एक इंसान अपने गुस्से को हेल्दी वे में बाहर यानी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो यही फिर गुस्सा इंसान की बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, फिर जहर की तरह फैल जाता है और ये फिर इंसान की ब्लड वेसल्स को, नसों को टाइट करता है, जिसकी वजह से आजकल के इंसानों को स्ट्रोक और बाकी हार्ट डिजीज़ का शिकार होना पड़ता है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2 कि किस तरह से आपके अपने ही इमोशंस आपको मेडिकली बीमार करते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी तीसरे इमोशन को लेते हैं तो अंडरस्टैंड दिस, हाउ कैन योर इमोशंस मेक यू मेडिकली इल। हम लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रीफ यानी गम, जो कि एक डीप इमोशनल पेन होती है। गम एक इंसान को तब महसूस होता है जब कोई प्यारा इंसान, लव्ड वन, एक इंसान की ज़िंदगी में इस दुनिया से ही चला जाता है। और यही गम एक इंसान को तब भी महसूस होता है जब कोई प्यारा इंसान, लव्ड वन, एक इंसान की ज़िंदगी से जानबूझकर चला जाता है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इस गम वाले स्टेट में आजकल मैक्सिमम यंग बॉयज़ और गर्ल्स को पाया जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बट डोंट बी पैनिक डियर्स, आपके इस गम के बारे में एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि
गम भी एक रहमत है अगर समझ आए तो, गम भी एक रहमत है अगर समझ आए तो, ये दिल को तोड़कर रूह से मिला देता है। और जब कोई इंसान अपने रूह से मिलता है वो एक्चुअली अपने क्रिएटर यानी अपने माबूद यानी अपने मालिक से अटैच हो जाता है। और जब कोई इंसान अपने माबूद क्रिएटर से अटैच हो जाता है वो एक बहुत बड़ी सुकून की बात होती है, कामयाबी की बात होती है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसी को मौलाना रूमी ने भी कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया था कि द वांट इज़ द प्लेस वायर द लाइट एंटर्स, यानी जब किसी इंसान को कोई ठोस पहुंच जाता है, कोई जख्म पहुंच जाता है अपने दिल या दिमाग के अंदर, ये वही ठोस और जख्म होता है जो इंसान के दिल और दिमाग की बत्ती को जला देता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब कोई मेल या फीमेल या कोई इंडिविजुअल अपने इस गम को नेगेटिव वे में लेते हैं तो फिर ये गम की एनर्जी इंसान की बॉडी के अंदर एक जहर की तरह, स्लो पॉइजन की तरह फैल जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसकी चेस्ट में टाइटनेस आ जाती है यानी दम घुटने लग जाता है, लगातार थकावट का शिकार होना पड़ता है, और इवन के डीप डिप्रेशन डिसऑर्डर्स का भी शिकार होना पड़ता है, जिसको हम आजकल पूरी दुनिया में भी देखते हैं, हर तरफ देखते हैं। तो इस तरीके से आपने आज ये सीख लिया कि किस तरह से आपके अपने ही इमोशंस आपको मेडिकली बीमार करने में बिल्कुल असर रखते हैं। तो ये था आज का एपिसोड कि किस तरह से आपके अपने ही इमोशंस आपको मेडिकली बीमार करते हैं। तो इस एपिसोड का मकसद यही है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिस तरह से हम आजकल हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा शो थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद लगता है तो ये मेरे लिए एक बेहद खुशी की बात होगी। तो अगर ऐसा है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, कमेंट्स में लिखा कीजिए और शेयर कीजिए इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट कि जो आपका अपना होलिस्टिक हेल्थ है, अपने रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाए, जो कि अगेन मेरे लिए एक बेहद खुशी की बात होगी। नाउ फाइनली साइनिंग ऑफ योर ओन जहांगीर सर फ्रॉम हियर विद अ हार्ट फुल ऑफ लव। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।